तो लार्वल के क्यू सिस्टम को यूज़ करने के लिए मैं डेटाबेस ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ। तो डेटाबेस ड्राइवर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको PHP आर्टिसन कमांड का यूज़ करके क्यू के लिए टेबल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ये कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जाके इसको चेंज करते हैं सेल, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेल यूज़ नहीं कर रहे हो तो। इसके बाद माइग्रेशन जब क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे मैं PHP या सेल आर्टिसन माइग्रेट कर देता हूँ, तो उसकी सारी टेबल्स जो हैं क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा माइग्रेशन यहाँ पे रन हो गया क्योंकि मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे .env फाइल के अंदर जैसे ही लार्वल इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है, मतलब लार्वल सेल का यूज़ करके, तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के सारे कनेक्शन डिटेल प्रोवाइड कर देता है। तो मुझे कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे माइग्रेशन को रन करने की ज़रूरत थी। इसके बाद यहाँ पे वेब के अंदर हम लोग अभी इवेंट को कॉल कर रहे हैं और फिर उसको डिस्पैच कर रहे हैं। तो इस बार मैं इवेंट को कॉल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जैसे हम लोगों ने कर्नल के अंदर किया था, यहाँ पे जॉब को कॉल किया, तो मैं यहाँ पे जॉब को कॉल करूँगा। तो वेब के अंदर यूज़ ऐप जॉब्स टेस्ट जॉब। ठीक है, अब टेस्ट जॉब के अंदर हम लोग इस इवेंट को कॉल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इस टेस्ट जॉब को यहाँ पे कॉल करते हैं, टेस्ट जॉब डिस्पैच विद दिस $यूज़र। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे जॉब के अंदर कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे, हम लोग डेटा डायरेक्टली इवेंट के अंदर पास कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये यूज़र के इवेंट के लिए डेटा जो है डायरेक्टली यहाँ पे पास कर रहे थे यहाँ से जॉब के अंदर से पास कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ने डेटा जो है डायरेक्टली जॉब के कंस्ट्रक्टर में पास किया है। तो जॉब के कंस्ट्रक्टर में डेटा को पास करने के लिए उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे $यूज़र पब्लिक $यूज़र। इसके बाद यहाँ पे यूज़र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जॉब में डायरेक्ट पास कर रहे हैं डेटा। उसके बाद यहाँ पे $this यूज़र इक्वल टू डायरेक्ट $यूज़र और फिर यहाँ पे इसमें हम बोल देंगे this यूज़र। तो यहाँ से स्टैटिकली अब डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायनामिकली वो फॉर्म से आ रहा है। करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद ये भी कमेंट हटा देते हैं यहाँ से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो वेब में हम लोग इवेंट की जगह जॉब को डिस्पैच कर रहे हैं और यहाँ पे फिर जॉब को डिस्पैच करने के टाइम ये जो फॉर्म से हमको डेटा मिल रहे हैं उनको पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोगों ने .env के अंदर क्यू का कनेक्शन जो है डेटाबेस कर दिया है, पहले ये सिंक था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जाके फॉर्म को हिट करता हूँ और लेट्स सी व्हाट हैपन। देखिए कितना जल्दी ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब मेल आ गया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फॉर्म जो है सबमिट हो गया और टाइम भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जाके देखिए इस जॉब में जो पहले से क्रिएट किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही जॉब को क्रिएट किया था तो लार्वल ने इस शुड क्यू वाले ट्रेड को ऑलरेडी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया था। अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो आपका जो यूज़ है ये वर्क नहीं करेगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से नेम दौलत और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब देखिए प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है क्योंकि अब हम लोगों ने वहाँ पे स्लीप भी डाल के रखा हुआ है और मेल सेंड होने में भी टाइम लग रहा है। क्यू का जो इंटरफेस है हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया, तो मैं उसको वापस डाल देता हूँ। ठीक है, क्यू का इंटरफेस भी यहाँ पे होने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ पे env के अंदर क्यू कनेक्शन को सिंक कर दूँ, सिंक का मतलब यह है कि क्यू को यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे अगर जाएंगे कॉन्फ़िग के अंदर और क्यूज़ के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो है सिंक, दूसरा है डेटाबेस, उसके बाद है
बीन स्टॉक और उसके बाद है SQS, रेडिस और नल। तो सिंक का मतलब है कि आप भी कोई भी क्यू ड्राइवर जो है यूज़ नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे जाके .env के अंदर क्यू कनेक्शन को सिंक कर दिया, तो आप देखिए शुड क्यू के इम्प्लीमेंट करने के बावजूद उस जॉब के ऊपर, कहाँ गया वो जॉब, यहाँ पे हमारा जॉब जो है अभी वर्क नहीं करेगा। तो अगर मैं इस पेज को फिर से बैक जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ, तो आप देखिए ये टाइम लेगा प्रोसेस करने में, क्योंकि ये डायरेक्टली हिट कर रहा है, क्यू उसके अंदर उसको पुश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं वापस से उसको शुड क्यू को क्यू कनेक्शन को डेटाबेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने शेड्यूलर के थ्रू किस तरह से जॉब को कॉल करना है, इवेंट तो लिसनर को कॉल करना है सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से यूज़र के फॉर्म की डिटेल्स ली, और अभी हम लोगों ने वैलिडेशन सिर्फ फ्रंट एंड किया है, बैक एंड वैलिडेशन भी करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से उस इवेंट को हटा के जॉब को डायरेक्टली डिस्पैच किया। आप चाहे तो इवेंट डिस्पैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चेंजेस करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम लोग ने वो जो डेटा पास किया था web.php के अंदर, वो डायरेक्टली फॉर्म से लेके पास किया था। तो इस जॉब के अंदर जो है ये डेटा बाहर से आ रहे हैं, तो कर्नल में भी हमको बाहर से डेटा भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए $यूज़र ऐसे ही पास कर देता हूँ टेस्ट डेटा के साथ, नेम और उसके बाद यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नेम को सिंगल कोट की जगह डबल कोट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मैनुअली पास कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये डेटा डेटाबेस से उठ के आएंगे, क्योंकि आप एक शेड्यूल टाइम में यूज़र्स को मेल भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे आप डेटाबेस से डेटा को उठाओगे और इसमें जॉब में पास कर दोगे $यूज़र को। तो अब देखिए आप यहाँ पे आपने क्या किया है, एक तो आप शेड्यूल तरीके से यूज़र को के डेटा ले रहे हैं और फिर उसमें जॉब रन कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोसेस कर रहे हैं इवेंट्स के अंदर में। सेम कोड को आप रीयूज़ कर रहे हैं जब आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, तो उस टाइम पे सेम कोड यूज़ हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। तो अब हमारा कोड डुप्लीकेट भी नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैलिडेशन को देखेंगे।